हाँ तो गाइस ध्यान दीजिए, यहाँ नहीं पढ़ाई पे। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा पॉलिनोमियल चैप्टर पे, जो क्लास 10 के लिए है। तो हम समझेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में। इंट्रोडक्शन चैप्टर रहेगा टोटली। ये फॉर्मूला के बारे में समझेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर में, ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है कि हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के मीनिंग क्या होता है, क्या इसका यूज़ है, तभी तो हम समझ पाएंगे अच्छे से। तो पहला हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा पॉली। ठीक है, तो पॉली का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नोमियल्स। ठीक है, नोमियल्स का क्या सेंस होता है? तो नोमियल का सेंस होता है टर्म्स। ठीक है, टर्म्स। मैनी को बोला जाता है बहुत। मैनी का मतलब होता है बहुत। तो बहुत का यूज होता है हिंदी के लिए बहु, यानी कि बहुत सारा बहु। और टर्म्स का यूज होता है हिंदी होता है पद। तो बहुत और पद दोनों मिलता है तो बन जाता है बहुपद। बहुपद ये हमारा होता है पॉलिनोमियल का हिंदी बहुपद। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स यानी कि मेनी टर्म्स यानी कि बहुत सारे टर्म्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे बहुपद। ठीक है, तो क्या इसका यूज है? मान लो कि आप एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। सीढ़ी में पद होता है कि नहीं होता है, स्टेप्स होता है कि नहीं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, तो इस तरह करके स्टेप्स आता है। तो इस तरह के स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। एक पद, दो पद, कदम चलते कि नहीं चलते। एक कदम चला तो एक कदम को फर्स्ट टर्म, दूसरा कदम को सेकेंड टर्म, तीसरा कदम को थर्ड टर्म, इस तरह बहुत सारा टर्म चलेंगे तो उसके लिए यूज़ होगा मेनी टर्म्स। यानी कि मेनी टर्म्स को ही लिखने के लिए मैथमेटिशियंस क्या किए, स्पेसिफिक वर्ड का यूज किए, जिसका नाम पड़ा पॉलिनोमियल, यानी कि बहुत सारे पद। ठीक, तो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला जो वर्ड यूज़ होता है मैथमेटिकल वर्ड, वो होता है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का जो हिंदी होता है वो होता है गुणांक। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा आपका इस पूरे चैप्टर में एज अ मैथमेटिकल वर्ड यूज होगा, इसीलिए इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कोफिशिएंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 4x, तो 4x में आपका अगर पूछा जाए कि x से क्या चीज़ मल्टीपल है, कि क्या चीज़ गुना है, तो आपको पता है कि 4x को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 × x। ठीक है, तो इस x में क्या चीज़ मल्टीपल है? 4 मल्टीपल है, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, यानी किसी को बोलेंगे हम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जिसको हिंदी में बोला जाता है गुणांक, ये हमारा कोफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 4 हो गया। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3y। तो 3y में क्या है? 3y में अगर आपसे पूछा जाता है कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो सिंपल सी बात है, y में क्या चीज़ मल्टीपल है? 3 मल्टीपल है। जो मल्टीपल रहेगा इस वेरिएबल में, जो भी मल्टीपल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसका कोफिशिएंट। तो हमारा कोफिशिएंट के बाद जो टर्म्स यूज़ होगा वो हमारा होता है वेरिएबल। तो कोफिशिएंट के बाद जो यूज़ होगा वो हमारा होगा वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम समझेंगे कि वेरिएबल किसको कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को समझेंगे कि वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो वेरिएबल का अगर आप हिंदी जानना चाहते हो तो वेरिएबल का हिंदी होता है वो होता है चर। ठीक है, तो वेरिएबल का हिंदी होता है चर। चर किसको बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो साफ पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा वेरी, यहाँ पे अगर वर्ड को देखोगे, वर्ड से ही उसका हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं वो हमारा आ गया, यहाँ पे है वेरी। वेरी मतलब क्या होना कि बहुत सारा। बहुत सारा मतलब क्या? चेंज होते रहना। बहुत सारा मतलब एक ही नहीं रहेगा, वो बदलता रहेगा। तो वेरिएबल का मतलब होता है कि वो चेंज होता है, जिसका वैल्यू क्या होते रहे, चेंज होता रहे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चर,
जब चर हिंदी शब्द है तो हिंदी शब्द से जैसे कि गाय क्या करती है, चरती है, ठीक है। तो काव ग्रेजिंग कर रही है मान लो, तो गाय कभी भी एक जगह पे ही खड़ी रह के आपका घास जो चरती नहीं है, वो हमेशा क्या करती है, चलती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। उसी से मान के चलो चर यानी कि चरना, गाय का चरना, तो वो क्या होगा, चलते रहेगी, बदलता रहेगा उसका प्लेस। तो वैल्यू जिसका चेंज होता रहे उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू हम 1 भी ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू हम 2 भी ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू हम 3 भी ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू हम 4 भी ले सकते हैं, डॉट 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 सो ऑन। तो इस तरह हम एक्स का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। एक फिक्स वैल्यू तो हमको ले नहीं सकते कि एक्स का वैल्यू हमको 1 ही लेना है, ये कहीं भी यूनिवर्सली ट्रूथ तो है नहीं कि एक्स का वैल्यू 1 ही लेंगे। फिर वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्स का वैल्यू हम 1 ही क्यों लेंगे, या फिर 0 ही क्यों लेंगे, या फिर 2 ही क्यों लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक्स का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो वेरी करता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि जिसको बोलते हैं चर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। वेरिएबल के बाद जो है हमारा दूसरा जो मैथमेटिकल टर्म है जिसको हमको जानना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, पहला देखा हम लोगों ने कि कोफिशिएंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखा कि वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट थर्ड टर्म आता है आपका यूज में, वो होता है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का हिंदी क्या होता है, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर। कांस्टेंट यानी कि इसका हिंदी होता है अचर, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज ना हो, यानी कि अचर, यानी कि जिसका वैल्यू चरे ना, मतलब बदले ना, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट यानी कि अचर। मतलब क्या सेंस होता है, जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि x का वैल्यू क्या हो रहा था, 1 हो रहा था, 2 भी हो रहा था, 3 भी हो रहा था, 4 भी हो रहा था, तो मतलब चेंज हो रहा था, वेरी कर रहा था, तो इसको वेरिएबल बोले थे। बट इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, 1 का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। क्या 1 के जगह पर आप लिख सकते हो 2? नहीं लिख सकते। 2 के जगह पर 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका 1 का वैल्यू, 2 का वैल्यू सब चेंज नहीं होगा, ये सब हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट के लिए जैसे कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का यूज़ हो सकता है, तो ये हमारा था कांस्टेंट, जो पूरे इस चैप्टर में कहीं ना कहीं एक्सरसाइज जब आप बनाने जाओगे तो वहाँ पे आपका यूज़ होगा, इसलिए इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं। अब फोर्थ टर्म जो होगा मैथमेटिकल टर्म्स जिसको हम समझेंगे वो है हमारा डिग्री, ठीक है। ये डिग्री भी हमारा पूरे एक्सरसाइज में यूज़ होगा, इसलिए हमको जानना ज़रूरी है डिग्री आखिर होता क्या है। डिग्री को हिंदी में बोलते हैं घात। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हो तो डिग्री को बोला जाता है घात। तो डिग्री क्या है इसको समझते हैं। डिग्री वर्ड को, मैथमेटिकल वर्ड को हम समझते हैं कि डिग्री वर्ड आखिर क्या है, इसका क्या मतलब है। तो कि 2 और 1 में लड़ाई हो गई, 2 वर्सेस 1, इन दोनों में झगड़ा हो गया, बहुत ज़बरदस्त वाला झगड़ा। तो ये क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, अपने दोस्तों को बुलाने के लिए लेके गया। ये भी बोला कि हम भी अपना दोस्त को बुला के लेके आएंगे तो लड़ाई पीट होगा। तो 2 ने क्या करा, इस 2 ने अपने 2 दोस्तों को बुला के लाया। इस 2 ने क्या किया, 2 दोस्त को लेके आया, 1 और 1 2, ठीक है। और अब ये 1 क्या बोल रहा है, इसने भी क्या करा, अपने 2 दोस्तों को बुलाने का ट्राई किया, लेकिन उसमें से आया कितना, 1 ही दोस्त आया, 1 ने मना कर दिया, ठीक है। 1 ने बुलाया, 1 ही आया, दूसरा दोस्त भाग गया, वो बोला कि हम लड़ेंगे नहीं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 जो है कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यानी कि अगर इसको मल्टीपल करोगे 2 2 जा और 4 2 जा 8, तो इसको हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात पता चल रही है हमको कि 8 जो है कहीं ना कहीं 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बड़ा है इसका मतलब इसके पास ज़्यादा लोग हैं, यानी कि इसका पावर ज़्यादा है, और इसके पास कम लोग हैं तो इसका पावर कम होगा। तो लड़ाई में कहीं ना कहीं 2 जो है हमारा जीत जाएगा। तो इसी 8 को हम लोग क्या करते हैं, तो 2 जो कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 टाइम्स है, इसी 2 को हम लोग क्या करते हैं, 2 पे पावर 3 लग देते हैं।
जो 2 का क्यूब हो जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं 8। तो यानी कि इसी पावर को, ये जो हमारा 3 है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री, यानी कि मैथमेटिकल वर्ड होता है हमारा डिग्री, और इसको पावर बोलते हैं, यही होता है हमारा डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा 4th मैथमेटिकल वर्ड्स जो आपके पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ होंगे। तो इसको हमको जानना जरूरी है। मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना है तो कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड्स को मैथमेटिकल वर्ड्स में यूज़ हुआ उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये हमने देख लिया अभी जस्ट कि आपका कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ये चारों मैथमेटिकल टर्म्स के बार बार एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो ये पूरा हमको समझना ज़रूरी है। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल के प्रकार, यानी कि पॉलिनोमियल आखिर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बहुत प्रकार के होते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, लेकिन जो हमारे इस चैप्टर में जो यूज़ होगा तो उसके बारे में डिटेलिंग में जानेंगे। तो पहला हम लोग जो जानेंगे वो हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। जो पहला टाइप जो है हमारा पॉलिनोमियल का वो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। ठीक है, यानी कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री देखो यहाँ पे यूज हुआ ना डिग्री, ये तो आप पहले समझ चुके कि डिग्री किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 1 हो, यानी कि पावर जिसका क्या हो 1 हो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, यानी पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखे हम 2x + 4y + 8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसका x का पावर कुछ नहीं है तो 1 लिया जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे वेरिएबल का पावर देखना है, ये जो भी वेरिएबल होगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा हमको क्या करना है, उसका पावर देखना है कि उसका हाईएस्ट पावर कितना है। तो इसका हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, जिसका पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल। सेकंड टाइप का पॉलिनोमियल देखते हैं। सेकंड टाइप का जो हमारा पॉलिनोमियल है वो हमारा है क्वाड्रेटिक। ठीक है, जो सेकंड टाइप का हमारा जो पॉलिनोमियल है वो हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक है, क्वाड का जो मतलब होता है यहाँ पे, क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या, स्क्वायर मतलब जैसे कि 2 × 2, तो 2 का स्क्वायर जिसको बोलते हैं, यानी कि 2 का पावर। ठीक है, ये वाला स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, लो इसको क्या लिखेंगे, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial।
ठीक है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो हम क्या बोले थे, वेरिएबल का हमको पावर देखना है, हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा कितना पावर है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल और यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो हमको हाईएस्ट पावर देखना है। तो इस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर इसमें से सबसे ज़्यादा तो 2 ही है, तो 2 यानी कि क्या बोले, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि ऐसा बहुपद जिसका पावर यानी कि डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं इसके बाद थर्ड पॉलिनोमियल जो होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर ले लें, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर वो ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका पावर अगर 3 हो जाता है तो वो हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, यानी कि डिग्री कितना है इसका, 3। तो यही हमारा हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमको वहाँ पे क्या देखना है, किसी भी पॉलिनोमियल में इसका देखना हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो वो हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इसका 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 है जिसका पावर तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा वर्ड जो क्वाड्रेटिक जैसा लगता है सुनने में, बट है ये डिफरेंट। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्वाड्रेटिक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री यानी कि पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल ले ले तो ये सिंपल, आप अपने सब एग्जाम्पल लिख सकते हो। 4x जिसका पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, प्लस 2x प्लस 3। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंपली। तो इजी वे में हम समझ पा रहे हैं कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हम समझ चुके हैं। तो जैसे कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, कहीं ना कहीं जो मैथमेटिकल वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हम समझ चुके हैं। अब हमको आगे देखना है, इसका फॉर्मूला देखना है, जनरल फॉर्म देखना है कि पॉलिनोमियल का आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो वो हम देखते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम देखते हैं। तो जनरल फॉर्म जो पॉलिनोमियल का होता है वो हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये आपका अगर स्क्वायर में है तो वो हमारा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर ये क्यूब में है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर ये पावर 4 में है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर इसका पावर कुछ भी नहीं है तो लीनियर पॉलिनोमियल। तो जनरल इसका फॉर्म क्या है आपका ax प्लस bx प्लस c। तो ये हमारा होगा पॉलिनोमियल।
अगर जैसे इसमें इक्वल टू 0 लग जाता है, ठीक है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ पॉलिनोमियल बोलना गलत होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। कैसे? जब भी इधर LHS हो और इक्वल टू, जिसको बॉर्डर बोलते हैं, उस साइड RHS बोलते हैं, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ये राइट साइड में पड़ रहा है तो इसको राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट में पड़ रहा है इसको लेफ्ट हैंड साइड। जब भी इस तरह के फॉर्म में हो तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें आपका LHS भी हो और RHS भी हो और इक्वल का साइन हो, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, ना कि सिर्फ पॉलिनोमियल बोलना गलत होगा। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सिर्फ नहीं। हाँ, अगर ये 0 हट जाता है, इक्वल टू हट जाता है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये सिर्फ पॉलिनोमियल है, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम बताएं कि इसका जनरल फॉर्म का क्या होता है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो इसमें अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे a हमारा क्या है, b क्या है और c क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर, ठीक है। तो a, ये हमारा a जो है, ये a, और ये हमारा b और ये हमारा c, ये सब हमारा क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर जैसे मैंने बोला, तो अब क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पे रियल नंबर किसको बोलते हैं। तो रियल नंबर आपका क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रुप होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। अब क्वेश्चन उठता है कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल, इरेशनल नंबर या फिर रियल नंबर, इनका अगर आपको डिटेल जानना है तो आप आगे चैप्टर में भी देखोगे। रियल नंबर, जैसे कि आपका चैप्टर ही है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, उसमें आप देख सकते हो नंबर्स के बारे में डिटेलिंग हो जाएगा वहाँ पे। तो जनरली भी समझो कि रियल नंबर आपका क्या होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर का ग्रुप होता है, ठीक है। तो हमारा a क्या है, वो भी रियल नंबर, b क्या है रियल नंबर, और c क्या है, रियल नंबर, यानी कि जो एग्जिस्ट करता है। रियल नंबर वो होता है, एक होता है इमेजिनरी नंबर, जिसे आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने रियल नंबर को भी देख लिया था, पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म को भी देख लिया था। अब हम देखने जा रहे हैं फॉर्मूलाज को, जो इस थ्रूली पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं हमेशा यूज़ होगा ये फॉर्मूला। तो इनको पहले ही हम लोग अगर जान लेंगे, फॉर्मूला को हम याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो कहीं ना चैप्टर बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इनमें क्या क्या फॉर्मूला यूज़ होने वाले आगे इस पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो वो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला देख रहे जा रहे हैं कि इसमें क्या कौन कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा, ठीक है। देखो, पहला जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा जीरोज निकालने का, ठीक है। पहला जो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। जीरोज क्या होता है वो समझेंगे। जीरो मतलब ये वाला जीरो, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या ये वाला जीरो होगा, नहीं, जीरोज का मतलब यहाँ होता है रूट्स निकालना, ठीक है। रूट्स क्या होता है बताएंगे। जैसे कि हम सबसे पहले हम कंसीडर क्या कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, ठीक है। अल्फा और बीटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ये जीरोज है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो पहला जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो बनेगा सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरो, सम मतलब यहाँ पे ऐड करना है, हमको जोड़ना है। तो सम ऑफ जीरोज क्या, तो पहले ही मान चुके हैं, पहला जो जीरो है हमारा वो है हमारा अल्फा और दूसरा हमारा है बीटा, ठीक है। तो इन्हीं का सम होगा ना। तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा,
ठीक है। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी बाय ए। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस। तो सिंपल सी बात है कि हमारा बी क्या है, तो बी जो है हमारा वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और हमारा ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। बी हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए हमारा क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं समझाता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना अभी जस्ट कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल है। ठीक है। अगर इक्वल टू जीरो लगाते थे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाता है। अगर हम जनरल फॉर्म लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमारा एक्स, तो एक्स में क्या चीज़ मल्टीपल है, तो बी मल्टीपल है, तो कोफिशिएंट यानी कि मल्टीपल ऑफ एक्स क्या है बी। ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी, तो वही ये लिखे हुए ना माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो बी है, और उसके बाद क्या है ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा क्या एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ मल्टीपल है तो ए मल्टीपल है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला था हमारा सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकालने का पहला फॉर्मूला ये हो गया हमारा, वो क्या हो गया सम ऑफ जीरो, यानी कि सम हमारा पहला अल्फा है और प्लस बीटा यानी दूसरा जीरो माने हम लोग बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, ये हमारा फॉर्मूला है। फिर हम देखेंगे दूसरा फॉर्मूला। तो सम हम निकाल चुके हैं, अब हमको क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसका प्रोडक्ट यानी गुना किसका, यानी कि मल्टीपल किसका जीरोस का। तो जीरोस क्या माने अल्फा और बीटा ही माने है ना दो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो हमारा होता है सी बाय ए। ठीक है। तो सी बाय ए, तो हमारे यहाँ पे सी क्या है, सी हमारा है कांस्टेंट टर्म, और ए हमारा क्या है सेम वही चीज कोफिशिएंट ऑफ ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या बना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है। और कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी कि कांस्टेंट जो भी है वो कांस्टेंट निकलेगा। और ये हमारा ए क्या है, हमारा ए हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कैसे समझते हैं इसको, वही सेम टू सेम लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो इसको समझते हैं सी मतलब कांस्टेंट टर्म। यहाँ जो सी जो होगा हमारा हमेशा या तो कोई नंबर होगा जैसे कि 1 हो गया 2 हो गया, जिसका वैल्यू क्या बताते हैं कांस्टेंट, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब फिक्स रहेगा उसका वैल्यू, तो उसको कांस्टेंट टर्म बोले थे, वो वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ से हम लिख देंगे इस तरह का इक्वेशन से, सी हमारा यहाँ कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ए हमारा क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे ए ही है ना, तो वहाँ से जो भी ए की जगह पे क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है, तो इनका जो वैल्यू होगा वो हम यहाँ से लिख देंगे, पुट डाउन कर देंगे। तो ये हमारा इजी वे में दो फॉर्मूला आसानी तरीके से हम देख चुके हैं। पहला हमारा सम ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमारा अल्फा इंटू बीटा। इसी फॉर्मूला दो फॉर्मूला को वेरिफिकेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि ये वेरीफाई के लिए भी यूज होगा, वेरिफिकेशन। तो ये दो जो फॉर्मूला है हमारा ये वेरिफिकेशन के लिए भी यूज होगा। अगर आपको बोला जाता है क्वेश्चन में कि ये वेरीफाई कीजिए, तो इन्हीं दो फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, जो आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन को कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब आगे नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या होता है, वो होगा डी इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला होगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वेयर d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट ये जब भी बताएगा तो हमारा रूट्स जो हमारा जो निकलेगा, जैसे कि अल्फा बीटा माने थे रूट्स, तो वो रूट्स के बारे में हमको क्या बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डी निकाल देते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो डी निकालने का तरीका है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, थर्ड के बाद हमारा जो फोर्थ टर्म होगा, यानी कि फोर्थ फॉर्मूला, वो होगा जैसे हमको अगर अल्फ़ा निकालना है, ये पहला जीरो माने थे हम लोग, अल्फ़ा हमारा पहले जीरो था। अगर हमको अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2 है। ठीक है, ये जो हम डी यहाँ से निकालेंगे, इसी रूट के अंदर जो डी है, यहाँ पे उसका वैल्यू हम पुट डाउन कर देंगे तो हमारा आराम से पहला जो जीरो होगा वो अल्फ़ा निकल जाएगा। अब हम देखते हैं फिफ्थ फॉर्मूला जो हमारा है बीटा। अगर हमको बीटा निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा कुछ नहीं करना है, जो सेम लिखना है, माइनस बी, यहाँ पे जो प्लस है उसकी जगह हमको क्या कर देना है, माइनस। यानी कि ये फॉर्मूला अगर याद हो तो ऑटोमेटिक दूसरा फॉर्मूला हमको फ्री में याद हो जाता है, माइनस डी बाय 2 है। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ फॉर्मूला। पहला था हमारा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वेयर डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। दूसरा है हमारा अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। और तीसरा है नेक्स्ट वन जो है हमारा, वो है हमारा बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो ये हमारे 5 फॉर्मूला। इसके बाद आगे का नेक्स्ट फॉर्मूला, तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे वो क्या है कि मान लो कि कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसके इक्वल क्या होगा, वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा भी जो हम लोग निकाले थे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। तो कहीं कहीं क्या होता है, इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या किया जाता है, सम माना था, सम ऑफ जीरो है, तो यहाँ पे एस भी यूज़ किया जाता है, तो एस एक्स हो जाएगा, एस ये वाला एक्स और ये एक्स, एस एक्स प्लस ये वाला प्लस इंटू बीटा, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट हमारा पी हो गया। ठीक है, तो पी और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है जो हमारा इस पॉलिनोमियल चैप्टर में यूज़ होगा वो हम देखते हैं। मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 9 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 9 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये देख के ही लग रहा है कि ये बच्चों वाला सवाल है, तो डिवाइड है, को पता ही है, इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो सबको जानता है। ठीक है, जानते हैं, लेकिन इसी से एक फॉर्मूला बनेगा जो पहले ही 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉल कर देते, थोड़ा सा है ना, मेमोराइज कर देते हैं, थोड़ा सा रिमेंबर कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा। ठीक है, रिमाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा और समझेंगे। ठीक है, 2 से अगर 9 को हम डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स में आएगा, 2 4 जा 8, बच जाएगा 1। ठीक है, तो जो नहीं जानने इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, तो हम समझते हैं इसको सारे टर्म्स को क्या बोलते हैं। तो ये जो हमारा जो टर्म है इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, जो बच जाता है इसको रिमाइंडर। इसको बोलते हैं क्वोशंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, तो समझ गए, यानी कि 2 जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर। और जिसको डिवाइड दे रहे हैं यानी कि डिविडेंड, और हमारा क्वोशंट जो भागफल जो हमारा निकलेगा इसको बोलते हैं क्वोशंट, इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य, भाजक, इसको बोलते हैं शेषफल, यानी कि रिमाइंडर इसको बोला जाता है। ठीक है, जो लास्ट में हमारा कुछ डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसी से एक रिलेटेड फॉर्मूला है, वो हम देखते हैं क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट
प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा नेक्स्ट जो सबसे लास्ट फॉर्मूला है। तो इसको हमको जानना चाहिए। तो ये भी कुछ क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे यूज़ होगा। तो जितने भी हम लोग फॉर्मूला देखा, आपको करना है क्या है, उस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। लिख लिख के आप 5-10 बार लिख लो, उसको याद कर लो, ठीक है। तो या फिर आपका क्या करो, एक फॉर्मूला की कॉपी बना लो। जैसे ये फॉर्मूला आप हर चैप्टर के पहले लिखो, उसके बाद एक्सरसाइज बनाओ। इससे क्या होगा, एक्सरसाइज बनाते टाइम तो इन फॉर्मूलाज का यूज़ होगा ही होगा, और साथ ही हम क्या करेंगे, एक कॉपी बन जाएगा जो फाइनल एग्जाम के टाइम आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो पहला काम ये करोगे, आप सारा फॉर्मूला लिख लो। ये तो था हमारा फॉर्मूला का चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इजी तरीके से सारे क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को कैसे हम बनाएंगे, ठीक है।